नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि आसन सिद्ध होने पर उसके क्या फल प्राप्त होते हैं साधक को। जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी होंगी जो मैंने एक नियम के ऊपर बनाई है और एक यम के ऊपर बनाई है कि नियम के सिद्ध होने पर साधक को कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है और यम के सिद्ध होने पर साधक को कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। जब साधक योग साधना के मार्ग पर चलता है तो उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसा महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग सूत्र में कहा है। और विभूति पाद के अंदर जो पातंजलि योग सूत्र का तीसरा अध्याय है जिसको विभूति पाद कहते हैं, उसके अंदर अनेक प्रकार की विभूतियों की चर्चा की गई है। वो भी हम आगे आगे उसको पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि आसन के सिद्ध होने पर साधक को कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। चलिए हम करते हैं स्टार्ट। महर्षि पतंजलि कहते हैं ततो द्वंद्वानि घाते, अर्थात उस आसन की सिद्धि से द्वंद्वों का आघात नहीं होता। द्वंद्व किसको कहा है महर्षि पतंजलि ने? द्वंद्व कहा है सर्दी गर्मी, सुख दुख, हर्ष विषाद, जय पराजय, इन सबको द्वंद्व कहा जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब साधक किसी आसन में काफी समय तक शरीर को बिना हिलाए डुलाए, अर्थात शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया न हो, तो उस स्थिति में रहने को आसन सिद्ध होना कहते हैं। जब साधक निरंतर अभ्यास के पश्चात किसी एक आसन में स्थिरता पूर्वक रहने लगे, अर्थात उसके आसन में स्थिरता आ जाए और उस समय उसका शरीर एकदम शांत भाव से स्थिर हो और उसका जो मन है उसमें किसी भी प्रकार की कोई चंचलता नहीं रहती। क्योंकि शरीर जब साधक का कोई आसन सध जाता है और वह उसमें स्थिरता पूर्वक बैठने लगता है तो उसका जो मन है जो हमेशा चंचल रहता है वह भी स्थिर होने लगता है और उसकी जो वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, वो भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो सब मन के अनुसार ही कार्य करती है। क्योंकि इंद्रियों का स्वामी किसको कहा है? इंद्रियों का स्वामी मन को ही कहा है। मन अगर चंचल है तो हमारी इंद्रियां भी उसी के अनुसार कार्य करेंगी और यदि हमारा मन शांत है तो हमारी इंद्रियां भी अंतर्मुखी हो जाएंगी, अर्थात वो बहिर्मुखी नहीं रहेंगी। इसीलिए आसन को सिद्ध करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब हम आसन को सिद्ध कर लेते हैं हमारा ध्यान किसी एक बिंदु में स्थिर हो जाता है और जब ध्यान किसी एक बिंदु में केंद्रित हो जाता है तब हमारा मन शांत होने लगता है और यही आसन सिद्ध होना होता है। आसन सिद्ध तब होता है जब हम उसका निरंतर अभ्यास करते हैं। यदि हम जबरदस्ती शरीर अपना जो मन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, वह थोड़ी देर के लिए तो हो जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही उसमें उतनी ही चंचलता आ जाएगी। इसीलिए इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जबरदस्ती से कोई नियंत्रण ना रखें। बस ध्यान रहे कि अपने शरीर को, अपनी कमर गर्दन को एकदम सीधा करके बैठे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। यदि ऐसा करते हैं तो कुछ समय के पश्चात अभ्यास करते करते हमारा आसन स्थिर होने लगता है और आसन जब स्थिर होने लगता है तो वह आसन सिद्ध हो जाता है। और आसन सिद्धि होने के पश्चात ऐसी स्थिति आ जाती है कि साधक को यदि कोई मक्खी मच्छर भी काटता है तो उसको उसका भी आभास नहीं होता है और उसको उसके शरीर पर सर्दी गर्मी, धूप, छाँव और बारिश, इन सब का भी कोई असर नहीं होता है। ऐसा महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग सूत्र में बताया है। महर्षि पतंजलि तो यहाँ तक भी कहते हैं कि यदि आसन सिद्धि के समय साधक के शरीर की शल्य क्रिया भी कर दी जाए तो भी उस साधक को उसका आभास नहीं होगा। यही आसन सिद्धि का फल है और इससे साधना में विघ्न भी नहीं पड़ता। और
इससे जो चित्त की चंचलता है, मन की जो चंचलता है, वह भी दूर होती है। चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका भी निरोध होता है। और महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो योग हो जाएगा। अर्थात जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो एक साधक की योग का जो अंतिम लक्ष्य है, योग साधना का जो अंतिम लक्ष्य है समाधि, वह उसको प्राप्त हो जाएगी। ये इसीलिए आसन की सिद्धि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। अष्टांग योग का नेक्स्ट अंग है प्राणायाम। आसन सिद्धि होने पर ही प्राणायाम के लिए वह अपने शरीर को तैयार करता है, क्योंकि प्राणायाम का लाभ तभी होता है जब कोई साधक एक आसन में स्थिर होकर बैठ सके। आज हमने देखा कि आसन की सिद्धि से क्या फल प्राप्त होता है। एक साधक जब आसन की सिद्धि कर लेता है तो उसको कौन से फल की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका शरीर किस प्रकार हो जाता है। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। नमस्कार।